हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम स्टडी में। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। आज हम इस क्लास में देखेंगे राजस्थान के इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन। ठीक है साथियों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और आपके एग्जाम 19, 20, 21 को होने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। समय बहुत ही कम बचा है साथियों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। भील, रेबारी या ग्रासिया या सहरिया? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है। साथियों, आज का क्वेश्चन बहुत ही शानदार है चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए। 19, 20, 21 की तीनों पारियों में बहुत एक न एक पारी में जरूर क्वेश्चन आएगा ये कि वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है। भील, रेबारी या ग्रासिया या सहरिया? फटाफट कमेंट कर दो साथियों। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रासिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रासिया इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, तेरह ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि तेरह ताली नृत्य किस देवता को समर्पित हैं। जंबो जी, गोगा जी, तेजा जी या रामदेव जी? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि तेरह ताली नृत्य किस देवता को समर्पित हैं। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामदेव जी। रामदेव जी को तेरह ताली नृत्य समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना। साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर आप इस क्लास में नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करना, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जानकारी मिल सके। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना, किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य मुख्य पात्र माना जाता है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। वालर, राय, मांदल या भवाई? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। तो साथियों, आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि वालर नृत्य है ना, वो किस जनजाति से संबंधित है। भील, रेबारी या ग्रासिया या सहरिया? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रासिया। ग्रासिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है अपना, लोक नृत्य अग्नि से संबंधित है। कौन सा लोक नृत्य साथियों अग्नि से संबंधित है? ग्रासिया जनजाति, कामर संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय या भील जनजाति से? फटाफट कमेंट कर दो साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जसनाती संप्रदाय से लोक नृत्य अग्नि का संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अपना, लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित हैं। ग्रासिया से, मीणा से, डंगी से या भील से? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा इसका एक, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रासिया। ठीक है साथियों, ग्रासिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है वो क्या कहलाता है साथियों? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वो नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है वो नृत्य क्या कहलाता है। शंकरिया, लंबूर, गिद्दड़ या चरकुला? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी से कि नृत्य रूप में जो केवल वह नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है वह क्या, कौन सा नृत्य कहलाता है साथियों? तो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? गिद्दड़। गिद्दड़ नृत्य सिर्फ पुरुष करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक किसको माने जाते हैं। लच्छीराम को, भानुजी महाराज, नानूराम, सोहनलाल जी को? फटाफट कमेंट कर दो। तो आंसर हो जाएगा एक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको माना जाता है साथियों? लच्छीराम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मेवाड़ क्षेत्र, क्या साथियों? मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य के अवतार के रूप में किया जाता है। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मेवाड़ क्षेत्र में
प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य किसके अवसर पर किया जाता है? किस अवसर पर किया जाता है? बच्चे के जन्म के अवसर पर, होली के अवसर पर, विवाह के अवसर पर या मानसून के अवसर पर? फटाफट कमेंट कर दो साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा होली पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? चांग नृत्य, गेर नृत्य, ढोल नृत्य या घूमर नृत्य? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा घूमर नृत्य। ठीक है साथियों, घूमर नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा अपना, गिदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? मारवाड़ का, शेखावाटी का, मेवाड़ का, कोटा का? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि गिदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा शेखावाटी। ठीक है साथियों, शेखावाटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा अपना, कालबेलिया स्त्रियों के द्वारा नेग मांगते समय किया जाने वाला नृत्य है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कालबेलिया स्त्रियों के द्वारा नेग मांगते समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा कहलाता है? शंकरिया, बागड़िया, मावलिया या घुमरा? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कालबेलिया स्त्रियों द्वारा नेग मांगते समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बागड़िया। ठीक है साथियों, बागड़िया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल होम्स, मिस्टर बर्टन या पता नहीं? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज, क्या हो जाएगा साथियों? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह भी बहुत ही बार हर एग्जाम में, हर कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है साथियों। ये कहीं से भी आ सकते हैं कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? नसीदाबाद, जैसलमेर, नीमच या जोधपुर? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है साथियों, जैसलमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा अपना, 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ? एनीपुरा, नसीदाबाद, डूंगरपुर या उदयपुर? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आंसर हो जाएगा इसका बी, करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा? नसीराबाद हो जाएगा। ठीक है साथियों, नसीराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध नवपाषाण काल से, पुराण पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध नवपाषाण काल से संबंध किससे हैं? तो साथियों आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर होगा इसका मध्य पाषाण काल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा अपना, धूलकोट के टीले से, क्या साथियों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धूलकोट टीले से जिस सभ्यता का अभियान हुआ वह है ओजियाना, आर सभ्यता, इसवाला या बालाथल? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि धूलकोट के टीले से जिस सभ्यता का अभियान हुआ वह है, कौन है वो? तो साथियों आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा आहाड़ है वो। क्या है? आहाड़, आर सभ्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल जोतते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि निम्न में से किसी एक हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो साथियों कालीबंगा से, रोपड़ से या सोती से या नोहर से? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। कहाँ से हुआ था साथियों? कालीबंगा से। हड़प्पन स्थल से जोतते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा से हुए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, साथियों आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं, कल करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास। और साथियों आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ध्यान से पढ़ना और याद रखना।
क्योंकि आज नहीं कल यानी कि 19, 20, 21 को 6 पारियों में आपका पेपर है, यानी कि 19 को 20 को भी है, सॉरी साथियों 19 को सुबह एंड शाम। तो आपका किस पारी में नंबर है मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है साथियों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथियों आपको एक धमाकेदार ऑफर के बारे में बता रहा हूं मैं। अगर आपको 4th ग्रेड यानी कि चतुर्थ श्रेणी की नोट्स सीरीज जो भी चाहिए, सिर्फ आप लगभग उसमें 4 से 5 हज़ार तक के क्वेश्चन हैं, सभी सब्जेक्ट के हैं। ठीक है साथियों, आप उसे सिर्फ खरीद सकते हो 99 रुपये में। आपको नीचे दिए हुए नंबर दिख रहे होंगे, इस पर मैसेज करें, आपको अपने 5000 क्वेश्चनों की बुक मिल जाएगी तुरंत। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम स्टडी में। साथियों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान विज्ञान के 50 क्वेश्चन। साथियों आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर आप इस क्लास में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है साथियों, तो चलते हैं बिना देरी किए वीडियो की ओर। साथियों आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पित्त रस किसमें बनता है। जो साथियों पित्त रस है वो किसमें बनता है, फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पित्त रस किसमें बनता है। वक्र में, लार ग्रंथि या यकृत या फेफड़े में। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पित्त रस किसमें बनता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसमें बनता है, यकृत में बनता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, यानी कि कौन नियंत्रित करता है, एक जगह कौन करता है, मेडुला, मस्तिष्क या पोन्स या अनुमस्तिष्क। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि खांसी और छींक जैसी अनुच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेडुला। ठीक है, मेडुला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रकाश की तरंगे। क्या साथियों, प्रकाश की तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। जो साथियों प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है ये किस प्रकार की तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंग या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट कमेंट कर देना कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, सजीवों का प्रमुख लक्षण है। जो साथियों सजीव होते हैं उनके प्रमुख लक्षण है, यानी कि सजीव और निर्जीव होते हैं ना। तो इनमें सजीव है वो कौन से सजीव होते हैं और कौन से निर्जीव होते हैं। तो साथियों वृद्धि, यूक्लिड अम्ल की उपस्थिति, जीव द्रव्य, कोशाभित्ति। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इनमें से सजीवों का प्रमुख लक्षण है। फटाफट कमेंट कर दो, तो आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीव द्रव्य, यानी कि जिसमें जीव होता हो। ठीक है साथियों, उसे सजीव का प्रमुख लक्षण बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, कृष्टि सहायक है। साथियों कृष्टि किसकी सहायक है, श्वसन की, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश श्वसन में, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कृष्टि सहायक है या किसकी सहायक है साथियों। तो आंसर हो जाएगा इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्वसन, ये श्वसन की सहायक है। ठीक है साथियों, ये श्वसन की सहायक है। अगला क्वेश्चन है अपना, कोशा विभाजन का नियंत्रण होता है। जो साथियों कोशा विभाजन है इसका नियंत्रण कौन करता है, प्रोटो ऑक्सीजेंस द्वारा या ऑक्सीजेंस द्वारा या वर्करणों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कोशा विभाजन का नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। जो साथियों हाइड्रोफाइट है वह किसे कहा जाता है, एक सामुद्रिक जानवर को, एक जलीय पौधे को, या एक पौधे रोग को, या एक जड़ रहित रोग को। फटाफट कमेंट कर दो कि हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका एक जलीय पौधे को। एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं साथियों, हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक है साथियों, आप अगर इस क्लास में नए हो प्लीज़ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है साथियों यह सामान्य विज्ञान की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चतुर्थ श्रेणी में जरूर 5 क्वेश्चन आएंगे इसके, तो आप इनमें से एक ना दो तो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है साथियों, ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना,
शुक्ल जलवायु के भली भांति अनुकूल पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? अधिपादप, मरुद्भिद, जलोदीभिद या मध्य पादप? फटाफट कमेंट कर दो कि शुक्ल जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो साथियों आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मरुद्भिद, मरुद्भिद। ठीक है साथियों, विद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, मक्का के दाने से क्या निकाला जाता है? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि मक्का के जो दाने हैं उससे क्या निकाला जाता है? फटाफट, जो अपने मक्का होती है ना खाने की, जो इसमें से क्या निकाला जाता है साथियों? जिएटिन, थायमिन या लाइसिन या उपरोक्त सभी? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मक्का के दाने से क्या निकाला जाता है? तो साथियों आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा जिएटिन। क्या निकाला जाता है साथियों? जिएटिन निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, मछलियां के हृदय की विशेषता होती हैं। जो साथियों मछलियां होती हैं इनके हृदय की क्या विशेषता होती है? इनमें केवल शुद्ध रुधिर होता है, इनमें शुद्ध इन दोनों में प्रकार का रुधिर होता है, इनमें अशुद्ध रुधिर होता है, इसमें रुधिर का होता ही नहीं। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मछलियों के हृदय की विशेषता क्या होती है? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा अपना? आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अशुद्ध रुधिर होता है। ठीक है साथियों, मछली में क्या विशेषता होती है? अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देते हैं? क्या साथियों, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? फटाफट कमेंट कर दो कि निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और कौन सीधे बच्चे नहीं देता है? तो साथियों कंगारू, व्हेल या सेई या इनमें से कोई नहीं? फटाफट कमेंट कर दो साथियों जल्दी जल्दी से। तो आंसर हो जाएगा इसका, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कंगारू। ठीक है साथियों, कंगारू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंगारू। ठीक है साथियों, कंगारू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अस्थाई धातु की कुल संख्या होती है? फटाफट कमेंट कर दो साथियों, अस्थाई धातु की कुल संख्या क्या होती है? ए 20, 24, 28 या 32? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि अस्थाई धातु की कुल संख्या क्या होती है? तो साथियों आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थाई कितनी होती है? 20 होती है। अस्थाई धातु की कुल संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 20 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, वनस्पति तेलु को घी में परिवर्तित किया जाता है? क्या साथियों, एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ो कि वनस्पति तेलु को घी में परिवर्तित किया जाता है ऊष्मा उपचार से, हाइड्रोजनीकरण द्वारा या ऑक्सीजन द्वारा या एंजाइम के द्वारा? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वनस्पति तेलु को घी में परिवर्तन किया जाता है। तो साथियों आंसर हो जाएगा इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजीकरण के द्वारा इसको वनस्पति तेलु को घी में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, चतुर्श्रेणी वालों ध्यान से देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? जस्ता, स्टील, सीसा या एल्यूमिनियम? फटाफट कमेंट कर दो कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो साथियों आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? स्टील। स्टील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्थायी धातु की कुल संख्या कितनी होती है? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि स्थायी धातु की कुल संख्या कितनी होती है? 20, 24 या 28 या 32? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि स्थायी धातु की कुल संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 होती है। ठीक है साथियों, ध्यान रखना चतुर्श्रेणी में जरूर आ सकते हैं साइंस में। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आकाश है उसको नीला दिखाई देता है, उसका मुख्य कारण क्या है? सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, या प्रकाश परावर्तन होता है, या प्रकाश अपवर्तन होता है? तो फटाफट बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आकाश के नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो साथियों आंसर हो जाएगा इसका, क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होना आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना,
अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच है। फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि जो तेज गति से वाहन आता है तो जब वो हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है? उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है। तो फटाफट कमेंट कर दो साथियों। तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? अधिक सुनाई देता है। जब कोई चीज़ आती है तेज गति से वाहन तो हॉर्न बजाता है तो एकदम से अधिक आवाज़ आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, स्थायी धातु की कुल संख्या कितनी है? फटाफट कमेंट कर दो अब कि स्थायी धातु की कुल संख्या कितनी है? 20, 24 या 28 या 32? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट कमेंट कर दो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 होती है। ठीक है साथियों, स्थायी धातु की कुल संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ये चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम स्टडी में। साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान विज्ञान के 50 क्वेश्चन। साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर आप इस क्लास में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। ठीक है साथियों, तो चलते हैं बिना देरी किए वीडियो की ओर। साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पित्त रस किसमें बनता है? जो साथियों पित्त रस है वो किसमें बनता है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पित्त रस किसमें बनता है? वक्र में, लार ग्रंथि या यकृत या फेफड़े में? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पित्त रस किसमें बनता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसमें बनता है? यकृत में बनता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, यानी कौन नियंत्रित करता है? एक जगह कौन करता है? मेडुला, मस्तिष्क या पोन्स या अनुमस्तिष्क? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि खांसी और छींक जैसी अनुच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेडुला। ठीक है, मेडुला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रकाश की तरंगे, क्या साथियों प्रकाश की तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? जो साथियों प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है, ये किस प्रकार की तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंग या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट कमेंट कर देना कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, सजीवों का प्रमुख लक्षण है। जो साथियों सजीव होते हैं उनके प्रमुख लक्षण है, यानी कि सजीव और निर्जीव होते हैं ना। तो इनमें सजीव है वो कौन से सजीव होते हैं और कौन से निर्जीव होते हैं? तो साथियों वृद्धि, यूक्लिड अम्ल की उपस्थिति, जीव द्रव्य, कोशाभित्ति। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इनमें से सजीवों का प्रमुख लक्षण है। फटाफट कमेंट कर दो। तो आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीव द्रव्य, यानी कि जिसमें जीव होता हो। ठीक है साथियों, उसे सजीव का प्रमुख लक्षण बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, कृष्टि सहायक है। साथियों कृष्टि किसकी सहायक है? श्वसन की, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश श्वसन में, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कृष्टि सहायक है या किसकी सहायक है साथियों? तो आंसर हो जाएगा इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्वसन। ये श्वसन की सहायक है। ठीक है साथियों, ये श्वसन की सहायक है। अगला क्वेश्चन है अपना, कोशा विभाजन का नियंत्रण होता है। जो साथियों कोशा विभाजन है इसका नियंत्रण कौन करता है? प्रोटो ऑक्सीजेंस द्वारा या ऑक्सीजेंस द्वारा या वर्करणों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कोशा विभाजन का नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? जो साथियों हाइड्रोफाइट है वह किसे कहा जाता है? एक सामुद्रिक जानवर को, एक जलीय पौधे को, या एक पौधे रोग को, या एक जड़ रहित रोग को? फटाफट कमेंट कर दो कि हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका एक जलीय पौधे को, एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं साथियों? हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक है साथियों, आप अगर इस क्लास में नए हो प्लीज़ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है साथियों यह सामान्य विज्ञान की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चतुर्थ श्रेणी में जरूर 5 क्वेश्चन आएंगे इसके, तो आप इनमें से एक ना दो तो क्वेश्चन जरूर के जरूर मिलेंगे। ठीक है साथियों, ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, शुक्ल जलवायु के भली भांति अनुकूल पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? अधिपादप, मरुद्भिद, जलोदीभिद या मध्य पादप? फटाफट कमेंट कर दो कि शुक्ल जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं। तो साथियों आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मरुद्भिद, मरुद्भिद। ठीक है साथियों, विद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, मक्का के दाने से क्या निकाला जाता है? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि मक्का के जो दाने हैं उससे क्या निकाला जाता है। जो अपने मक्का होती है ना खाने की, जो इसमें से क्या निकाला जाता है साथियों? जिएटिन, थायमिन या लाइसिन या उपरोक्त सभी? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मक्का के दाने से क्या निकाला जाता है? तो साथियों आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा जिएटिन। क्या निकाला जाता है साथियों? जिएटिन निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, मछलियां के हृदय की विशेषता होती हैं। जो साथियों मछलियां होती हैं इनके हृदय की क्या विशेषता होती है? इनमें केवल शुद्ध रुधिर होता है, इनमें शुद्ध इन दोनों में प्रकार का रुधिर होता है, इनमें अशुद्ध रुधिर होता है, इसमें रुधिर का होता ही नहीं। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मछलियों के हृदय की विशेषता क्या होती है। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा अपना? आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अशुद्ध रुधिर होता है। ठीक है साथियों, मछली में क्या विशेषता होती है? अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देते हैं? क्या साथियों निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? फटाफट कमेंट कर दो कि निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और कौन सीधे बच्चे नहीं देता है। तो साथियों कंगारू, व्हेल या सेई या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कर दो साथियों जल्दी से। तो आंसर हो जाएगा इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कंगारू। ठीक है साथियों, कंगारू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंगारू। ठीक है साथियों, कंगारू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अस्थाई धातु की कुल संख्या होती है। फटाफट कमेंट कर दो साथियों, अस्थाई धातु की कुल संख्या क्या होती है? ए 20, 24, 28 या 32? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि अस्थाई धातु की कुल संख्या क्या होती है। तो साथियों आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थाई कितनी होती है? 20 होती है। अस्थाई धातु की कुल संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 20 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, वनस्पति तेलु को घी में परिवर्तित किया जाता है। क्या साथियों एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ो कि वनस्पति तेलु को घी में परिवर्तित किया जाता है ऊष्मा उपचार से, हाइड्रोजनीकरण द्वारा या ऑक्सीजन द्वारा या एंजाइम के द्वारा? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वनस्पति तेलु को घी में परिवर्तन किया जाता है। तो साथियों आंसर हो जाएगा इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजीकरण के द्वारा इसको वनस्पति तेलु को घी में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, चतुर्थ श्रेणी वालों ध्यान से देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? जस्ता, स्टील, सीसा या एल्यूमिनियम? फटाफट कमेंट कर दो कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। तो साथियों आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? स्टील। स्टील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्थायी धातु की कुल संख्या कितनी होती है? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि स्थायी धातु की कुल संख्या कितनी होती है? 20, 24 या 28 या 32? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि स्थायी धातु की कुल संख्या कितनी होती है। तो आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 होती है। ठीक है साथियों, ध्यान रखना चतुर्थ श्रेणी में जरूर आ सकते हैं साइंस में। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आकाश है उसको नीला दिखाई देता है, उसका मुख्य कारण क्या है? सूर्य की रोशनी नीली होती है,
वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, या प्रकाश परावर्तन होता है, या प्रकाश अपवर्तन होता है। तो फटाफट बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आकाश के नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो साथियों आंसर हो जाएगा इसका, क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होना आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच है। फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि जो तेज गति से वाहन आता है तो जब वो हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है। उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है। तो फटाफट कमेंट कर दो साथियों। तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, अधिक सुनाई देता है। जब कोई चीज़ आती है तेज गति से वाहन तो हॉर्न बजाता है तो एकदम से अधिक आवाज़ आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, स्थायी धातु की कुल संख्या कितनी है। फटाफट कमेंट कर दो अब कि स्थायी धातु की कुल संख्या कितनी है, 20, 24 या 28 या 32। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट कमेंट कर दो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 होती है। ठीक है साथियों, स्थायी धातु की कुल संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ये चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम स्टडी में। साथियों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान विज्ञान के 50 क्वेश्चन। साथियों आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर आप इस क्लास में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है साथियों, तो चलते हैं बिना देरी किए वीडियो की ओर। साथियों आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पित्त रस किसमें बनता है। जो साथियों पित्त रस है वो किसमें बनता है। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पित्त रस किसमें बनता है। वक्र में, लार ग्रंथि या यकृत या फेफड़े में। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पित्त रस किसमें बनता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसमें बनता है, यकृत में बनता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, यानी कि कौन नियंत्रित करता है, एक जगह कौन करता है, मेडुला, मस्तिष्क या पोन्स या अनुमस्तिष्क। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि खांसी और छींक जैसी अनुच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेडुला। ठीक है, मेडुला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रकाश की तरंगे, क्या साथियों, प्रकाश की तरंगे, प्रकाश की तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। जो साथियों प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है ये किस प्रकार की तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंग या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट कमेंट कर देना कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, सजीवों का प्रमुख लक्षण है। जो साथियों सजीव होते हैं उनके प्रमुख लक्षण है, यानी कि सजीव और निर्जीव होते हैं ना। तो इनमें सजीव है वो कौन से सजीव होते हैं और कौन से निर्जीव होते हैं। तो साथियों वृद्धि, यूक्लिड अम्ल की उपस्थिति, जीव द्रव्य, कोशाभित्ति। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इनमें से सजीवों का प्रमुख लक्षण है। फटाफट कमेंट कर दो। तो आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीव द्रव्य, यानी कि जिसमें जीव होता हो। ठीक है साथियों, उसे सजीव का प्रमुख लक्षण बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, कृष्टि सहायक है। साथियों कृष्टि किसकी सहायक है, श्वसन की, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश श्वसन में, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कृष्टि सहायक है या किसकी सहायक है साथियों। तो आंसर हो जाएगा इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्वसन, ये श्वसन की सहायक है। ठीक है साथियों, ये श्वसन की सहायक है। अगला क्वेश्चन है अपना, कोशा विभाजन का नियंत्रण होता है। जो साथियों कोशा विभाजन है इसका नियंत्रण कौन करता है, प्रोटो ऑक्सीजेंस द्वारा या ऑक्सीजेंस द्वारा या वर्करणों के द्वारा, या इनमें से
कोई नहीं। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कोसा विभाजन का नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? जो साथियों हाइड्रोफाइट है वह किसे कहा जाता है? एक सामुद्रिक जानवर को, एक जलीय पौधे को, या एक पौधे रोग को, या एक जड़ रहित रोग को? फटाफट कमेंट कर दो कि हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका एक जलीय पौधे को। एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं साथियों? हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक है साथियों, आप अगर इस क्लास में नए हो प्लीज़ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल लगे। ठीक है साथियों यह सामान्य विज्ञान की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चतुर्थ श्रेणी में जरूर 5 क्वेश्चन आएंगे इसके, तो आप इनमें से एक ना दो तो क्वेश्चन जरूर के जरूर मिलेंगे। ठीक है साथियों, ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, शुक्ल जलवायु के भली भांति अनुकूल पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? अधिपादप, मरुद्भिद, जलोदीभिद या मध्य पादप? फटाफट कमेंट कर दो कि शुक्ल जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं। तो साथियों आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मरुद्भिद, मरुद्भिद। ठीक है साथियों, विद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, मक्का के दाने से क्या निकाला जाता है? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि मक्का के जो दाने हैं उससे क्या निकाला जाता है। जो अपने मक्का होती है ना खाने की, जो इसमें से क्या निकाला जाता है साथियों? जिएटिन, थायमिन या लाइसिन या उपरोक्त सभी? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मक्का के दाने से क्या निकाला जाता है? तो साथियों आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिएटिन। क्या निकाला जाता है साथियों? जिएटिन निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, मछलियां के हृदय की विशेषता होती हैं। जो साथियों मछलियां होती हैं इनके हृदय की क्या विशेषता होती है? इनमें केवल शुद्ध रुधिर होता है, इनमें शुद्ध इन दोनों में प्रकार का रुधिर होता है, इनमें अशुद्ध रुधिर होता है, इसमें रुधिर का होता ही नहीं। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मछलियों के हृदय की विशेषता क्या होती है। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा अपना? आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अशुद्ध रुधिर होता है। ठीक है साथियों, मछली में क्या विशेषता होती है? अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देते हैं? क्या साथियों निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? फटाफट कमेंट कर दो कि निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और कौन सीधे बच्चे नहीं देता है। तो साथियों कंगारू, व्हेल या सेई या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कर दो साथियों जल्दी से। तो आंसर हो जाएगा इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंगारू। ठीक है साथियों, कंगारू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंगारू। ठीक है साथियों, कंगारू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अस्थाई धातु की कुल संख्या होती है। फटाफट कमेंट कर दो साथियों, अस्थाई धातु की कुल संख्या क्या होती है? ए 20, 24, 28 या 32? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि अस्थाई धातु की कुल संख्या क्या होती है। तो साथियों आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थाई कितनी होती है? 20 होती है। अस्थाई धातु की कुल संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 20 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, वनस्पति तेलु को घी में परिवर्तित किया जाता है। क्या साथियों एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ो कि वनस्पति तेलु को घी में परिवर्तित किया जाता है ऊष्मा उपचार से, हाइड्रोजनीकरण द्वारा या ऑक्सीजन द्वारा या एंजाइम के द्वारा? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वनस्पति तेलु को घी में परिवर्तन किया जाता है। तो साथियों आंसर हो जाएगा इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजीकरण के द्वारा इसको वनस्पति तेलु को घी में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, चतुर्थ श्रेणी वालों ध्यान से देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? जस्ता, स्टील, सीसा या एल्यूमिनियम? फटाफट कमेंट कर दो कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। तो साथियों आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? स्टील। स्टील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
स्थायी धातु की कुल संख्या कितनी होती है? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि स्थायी धातु की कुल संख्या कितनी होती है? 20, 24 या 28 या 32? फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि स्थायी धातु की कुल संख्या कितनी होती है। तो आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 होती है। ठीक है साथियों, ध्यान रखना चतुर्थ श्रेणी में जरूर आ सकते हैं साइंस में। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आकाश है उसको नीला दिखाई देता है, उसका मुख्य कारण क्या है? सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, या प्रकाश परावर्तन होता है, या प्रकाश अपवर्तन होता है? तो फटाफट बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आकाश के नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो साथियों आंसर हो जाएगा इसका, क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होना आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच है। फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि जो तेज गति से वाहन आता है तो जब वो हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है? उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है? तो फटाफट कमेंट कर दो साथियों। तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? अधिक सुनाई देता है। जब कोई चीज़ आती है तेज गति से वाहन तो हॉर्न बजाता है तो एकदम से अधिक आवाज़ आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, स्थायी धातु की कुल संख्या कितनी है? फटाफट कमेंट कर दो अब कि स्थायी धातु की कुल संख्या कितनी है? 20, 24 या 28 या 32? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट कमेंट कर दो। तो इसका आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 होती है। ठीक है साथियों, स्थायी धातु की कुल संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ये चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।